प्रोडक्टिविटी का नया हैक है कर्सर एंड अगर तुम भी अपनी कोडिंग रिलेटेड कैपेबिलिटीज को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हो तो तुम्हें कर्सर को एमसीपीज के साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एमसीपीज एक ऐसा नाम जो कि आज की एआई रिलेटेड वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बूम पर है। एमसीपीज को इंटीग्रेट करना शायद बहुत मुश्किल होगा, ऐसा तुम्हें लगता होगा। एंड इसको कहाँ से ढूंढना है, कौन से सर्वर्स यूज करने हैं, ये सब रिसर्च करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ। एंड मैंने लिस्ट किया है इस वीडियो में टॉप एमसीपी सर्वर्स जो कि तुम कर्सर के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो, उसको कैसे इंटीग्रेट करना है एंड वहाँ कहाँ से ढूंढना है। तो ये सारा कुछ हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। एंड ये वीडियो 2 पार्ट्स में आने वाली है। सो दिस इज द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विल कवर मोर कैटेगरीज ऑन एमसीपी सर्वर्स। सो यू कैन गेट ट्यून्ड विद अस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको एमसीपीज के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें एक वीडियो में मैंने कवर कर रखा है कि व्हाट इज एमसीपी, एमसीपी को हम क्यों यूज करते हैं एंड एमसीपी कर्सर में किस तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं। इसका छोटा सा डेमो मैंने इस वीडियो में भी दे रखा है फुल कर्सर ट्यूटोरियल में। सो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट, बट डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन कर्सर में किस तरीके से होती है वो हम अभी देखने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको जाना है smithry.ai वेबसाइट पर एंड दूसरा है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एंड ये उनकी खुद की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, वहीं से आपको मिल जाएगा। एंड स्लैश सर्वर्स, ये दोनों ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड इसमें आपको बहुत सारे एमसीपी सर्वर्स मिल जाएंगे जो कि यू कैन यूज एज पर योर नीड्स। तो ये बहुत सारे सर्वर्स की लिस्ट, ऐसे ही स्मिथरी में भी काफी लिस्ट है एंड यहाँ पे आपको पॉपुलर भी मिल जाएगा एंड फीचर्ड भी मिल जाएगा। सो यू कैन जस्ट एक्सप्लोर ऑल दैट, बट मैं कुछ ऐसे एमसीपी टूल्स यूज करने वाला हूँ एंड किस तरीके से हम यूज करेंगे हम वो देखेंगे। मेनली जो हम इंटीग्रेशन के लिए यूज करने वाले हैं वो स्मिथरी को ज्यादा यूज करने वाले हैं क्योंकि इसमें डिटेल्ड एनालिसिस दिया होता है एंड डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि हम किस तरीके से उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू आवर कर्सर स्क्रीन एंड उसमें देखते हैं कि हम एमसीपीज को कैसे कनेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, फाइल के बाद में आपको प्रेफरेंसेस में कर्सर सेटिंग्स को ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग के ऊपर यहाँ पे एमसीपी दिख रहा होगा। सो जस्ट क्लिक ऑन एमसीपी एंड अभी मेरा सिर्फ एक जो एमसीपी सर्वर है वो इंटीग्रेटेड है, सो हम इसको भी जाके रिमूव कर देंगे सिंपली, ताकि हमारे पास अभी कोई भी इंटीग्रेट नहीं होगा एमसीपी सर्वर। सो वी कैन जस्ट रिमूव इट एंड हम इसको रिफ्रेश करेंगे। जस्ट वेट। सो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास कोई भी एमसीपी सर्वर नहीं। एंड इसको ऐड करने के लिए हम स्मिथरी में जाएंगे एंड यूज़ करेंगे हम सबसे पॉपुलर जो टूल है दैट इज़ गिटहब। एंड गिटहब का हम एमसीपी सर्वर यूज़ करेंगे एंड किस तरीके से उसको यूज़ करना है सो वो हम देखेंगे। इसके लिए सिंपली आप यहाँ पे गिटहब सर्च करो एंड जो गिटहब का ऑफिशियल एमसीपी सर्वर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो उसको पहचानना कैसे है, यहाँ पे आपको देख रहे होगे कि आप मंथली टूल कॉल्स है, तो मंथली टूल कॉल गिटहब का ऑफिशियल जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे गिटहब को सिलेक्ट करना है आपको एंड यहाँ पे जेसन फाइल को आपको देखना है क्योंकि हम जेसन फॉर्मेट में ऐड करते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हो टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इस एमसीपी के थ्रू, वो यहाँ पे लिस्टेड है। सो यू कैन रीड देम इन डिटेल कि क्या-क्या टूल्स अवेलेबल हैं, हम किस-किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। बट इसके लिए यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको जेसन पे क्लिक करना है, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है, जस्ट एक नेम देके आपसे सिंपली प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। एंड पर्सनल एक्सेस टोकन के लिए आप जा सकते हो अपने गिटहब रिपॉजिटरी में एंड यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस मिलेगा नीचे यहाँ पर। एंड डेवलपर ऑप्शंस में आपको यहाँ इस टोकन में यहाँ से आप बना सकते हो। टोकन्स क्लासिक बना लेना सिंपली अभी के लिए। मैंने एक बना रखा है स्मिथरी एआई एंड जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करके क्लासिक यूज़ करके आप बेसिक परमिशंस देख के इसे अपना कॉपी कर सकते हो एंड यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। सो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, सो आई विल गेट माय एमसीपी जेसन। सो मेरे पास एमसीपी जेसन आ चुका है। फॉर दैट आई कैन जस्ट कनेक्ट एंड यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा एंड इसके बाद में आपको जाना है एमसीपी सर्वर्स में एंड ऐड न्यू ग्लोबल एमसीपी सर्वर एंड इसमें जस्ट आपको ये ऐड कर देना है। इट इज़ नॉट कंप्लीट, सॉरी। सो सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करके ये ऐड कर देना है एंड यहाँ पे आपका जो कर्सर सेटिंग्स है वो अप्लाई हो जाएंगे, बट इसको सेव कर देना आप। सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि ये गिटर शो हो चुका है हमें एंड कैसे इसे कॉल किया जाता है। ओके, सो अभी ये आ चुका है एंड वी विल जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट। सो हम लोग सर्च करेंगे फाइंड द टॉप repository I have in my GitHub named Anshuman SP using GitHub MCP tool.
मैं सिंपली सर्च किया है अपना इसका फर्स्ट टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ सर्च रिपॉजिटरी एंड यहाँ पे ये रिपॉजिटरीज़ को सर्च कर सकता है एंड ऐसे ही इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च कोड, सर्च यूज़र्स, गेट इश्यू, ऐड इश्यू, कमेंट, सर्च इश्यूज़ एंड ये रिपॉजिटरी भी गेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, कमिट कर सकता है एंड बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। सो ये कॉल करने के लिए पूछ रहा है कि शुड आई कॉल दिस एमसीपी टूल? सो ये कंप्लीटली एंड बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहा है इसको। So we will just use one or two tools and then we will wrap it up. Okay. So यहाँ पे आप देखो कि इसने मेरी repositories को list down कर दिया है। टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर एंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स प्रेडिक्टर ये मेरी रिपॉजिटरीज हैं। सो इसने काफ़ी अच्छे से इसको फाइंड कर लिया। अब हम बोलेंगे कि कैन क्रिएट अ गिटहब रिपॉजिटरी फॉर मी नेम्ड ट्रायल एमसीपी। हम इसमें अभी इससे बोल रहे हैं कि एक गिटहब रिपॉजिटरी हमारे लिए बनाना है एंड इसमें हम कोई भी अपना जो कमांड है टर्मिनल में वो रन नहीं कर रहे हैं। सिंपली एक एमसीपी टूल को कॉल किया हमने एंड सिंपली एक प्रॉम्प्ट लिखा है एंड उसको हमने कॉल किया है। सो इसने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में आपकी रिपॉजिटरी क्रिएट कर दी है एंड आपको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ जाकर। सो यहाँ पे हम सिंपली अपनी यूआरएल से नेविगेट करेंगे एंड मेरे पास 62 रिपॉजिटरीज़ थी एंड दिस इज़ द 63rd रिपॉजिटरी एंड यहाँ पे ट्रायल एमसीपी जो है वो बन चुका है। एंड इसने एक अबाउट सेक्शन भी ऐड कर दिया है एंड एक रीडमी भी ऐड कर दिया है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ एमसीपी कि हम सिंपली एक प्रॉम्प्ट में पूरा गिटहब्स के सारे टूल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सो एमसीपी सर्वर है वो है सीक्वेंशियल थिंकिंग एंड इसको हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है जिसको आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग प्रोसेस से यूज़ करना होता है एंड इसका आपको ब्रेक डाउन करना होता है अलग-अलग टास्क में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट मिलता है एंड आपको ब्रेक डाउन करना है कि किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को बनाया जाए एंड कैसे उसमें आगे बढ़ा जाए। सो उस टाइम पर हम सीक्वेंशियल थिंकिंग का यूज़ करते हैं बिकॉज़ नॉर्मल एलएलएम्स आपको डिटेल में ब्रेक डाउन करके टास्क को नहीं दे सकते कि किस तरीके से हमें सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। सो इसके लिए सीक्वेंशियल थिंकिंग बहुत ही अच्छा टूल है एंड आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। मंथली कॉल्स इसके 1,88,000 है एंड सिक्योरिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। सो वी विल जस्ट यूज़ इट एंड इसको यूज़ करने के लिए सिंपली हमें जेसन एंड विंडोज़ पे क्लिक करना है एंड आप यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट पेस्ट इट हियर जो आपका एमसीपी सर्वर है एंड ये आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके। सो सर्वर सीक्वेंशियल थिंकिंग नेम से इसका एमसीपी हो चुका है। सो वी विल जस्ट यूज़ इट एंड इसको यूज़ करने के लिए हम सिंपली बोलेंगे इससे कि यूज़ sequential thinking for me to break down how to make a customer service chatbot। एंड ये एमसीपी सर्वर को यूज़ करेगा सीक्वेंशियल थिंकिंग के एंड देखेंगे हम कि किस तरीके से टास्क को ब्रेक डाउन करता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जो कि नॉर्मल एलएलएम्स नहीं कर सकते एंड इसी की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि आपको जब पता होगा कि आप क्या कर रहे हो एंड उसको करने की क्या-क्या मेथड्स हैं, सबसे बेस्ट मेथड्स क्या हैं एंड वो सीक्वेंशियल थिंकिंग आपको लाकर देगा। सो वी विल जस्ट यूज़ इट एंड देखते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से होता है। ओके। सो ये ऑलमोस्ट 5 थॉट्स करता है। 5 या 8 थॉट मैंने 8 बार इसको अलाउ करना होगा एंड एक और हैक है जो कि मैं इन द एंड ऑफ द वीडियो बताऊँगा ताकि आपको बार-बार ये टूल को क्लिक ना करना पड़े एंड उस सेटिंग्स को आप चेंज करके सिंपली ऑटोनॉमस कर सकते हैं एंड ये पूरा जब टास्क हो जाएगा सो ये खुद ब खुद आपको सारा रिजल्ट दे देगा एंड यू डोंट हैव टू सिलेक्ट दिस रन टूल एवरी टाइम। ओके। सो आई विल शेयर दैट टेक्निक इन द एंड। सो हम लोगों को ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 2 टाइम्स और करना है एंड देन इट विल गिव अस द होल पिक्चर एंड हम इससे ये भी बोल सकते हैं कि आप ये सारा जो ब्रेकडाउन है इसको एक एमडी फाइल में सेव कर दो सो इट विल जस्ट सेव दैट फाइल एंड हम उसको कभी भी गो थ्रू कर सकते हैं। सो वी कैन द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट बट हम सिंपली देखेंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। ओके। सो ऑलमोस्ट 8 कॉल्स हो चुके हैं इसके एंड ये सारा अब जो भी एनालिसिस है वो करेगा एंड वी कैन सी। सो सबसे पहले ये बता रहा है कि कोर कंपोनेंट्स जो नीडेड हैं वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजन, ओपन एआई का जीपीटी या फिर डायलॉग फ्लो आप यूज़ कर सकते हो। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग को चाहिए होगा, एफएक्यू डेटाबेस आप लोग यूज़ करो। कन्वर्सेशन मैनेजमेंट के लिए हम लोग को डायलॉग फ्लो डिज़ाइन बोल रहा है एंड डेवलपमेंट फेज़ के लिए इसने फेज़ भी डिसाइड कर दिए हैं सो दैट इज़ हाउ मच गुड इट इज़।
से कि ये सारा आपको बता रहा है कि क्या-क्या फ़ेजेज़ हैं डेवलपमेंट के, टेक्नोलॉजी स्टैक क्या होगा एंड इसके बाद में की सक्सेस मैट्रिक्स क्या है, क्रिटिकल इम्प्लीमेंटेशन कंसिडरेशन क्या है। सो सिंपली हम अगर अगर बहुत ज़्यादा छोटा हमने जो प्रॉम्प्ट लिखा है एंड बहुत ही ब्रॉड प्रॉम्प्ट हमने इसको दिया है एंड स्टिल वो कितना अच्छे से हम लोग को आउटपुट दिया है। अगर हम प्रॉम्प्ट को और रिफाइन करें, सो हम लोग को और बेटर आउटपुट मिल सकता है। सो दैट इज़ सीक्वेंशियल थिंकिंग। यू मस्ट यूज़ इट अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एंड उस पे काम करते हैं। सो इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीपी टूल पे। ओके, सो जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है टास्क मास्टर एआई। एंड अगर आपने इस टूल को यूज करना सीख लिया, सो आपके बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको आप ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हो एंड उनकी भी और कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए एलएलएम से पूछ सकते हो एंड ये आपका काम बहुत ज्यादा आसान करने वाला है। सो लेट्स लुक एट दिस, हाउ दिस वर्क्स एंड इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है taskmaster.dev एंड यहाँ पे आपको इसका इंस्टॉलेशन दिखेगा, बट हम कर्सर के जेसन फॉर्मेट से नहीं जाएंगे। We will do the npm install and मैंने ये यूज़ किया था but it is not working for me, so I am telling you only those things that works for me. Okay, so हम npm install की मेथड से जाएंगे एंड यहाँ पे हम cls करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे एंड इट विल जस्ट इंस्टॉल। सो मैं बता देता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। ये बेसिकली एक पैकेज है जो हमारे ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड देन हम किसी भी प्रोजेक्ट को टास्क मास्टर के साथ में इनिशियलाइज कर सकते हैं एंड वो हमारे एक पीआरडी को लेगा एंड पीआरडी को फिर वो बहुत अलग-अलग 10 टास्क में डिवाइड कर देगा एंड फिर वो परप्लेक्सिटी का रिसर्च मॉडल यूज़ करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच टास्क एंड उसको और भी ज़्यादा फर्दर डिटेल में उसको लिखता है। सो वी विल सी किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं एंड ये डाउनलोड हो चुका है। सो इसको यूज़ करने के लिए आपको सिंपली टास्क मास्टर इनिट लिखना है एंड जब आप ये टास्क मास्टर इनिट लिखोगे यहाँ पे अपने किसी भी टर्मिनल में, तो इस तरीके का आपको इंटरफेस यहाँ पे शो हो जाएगा एंड ये पूछ रहा है कि ऐड शेल एलियास फॉर टास्क मास्टर, मतलब आप टास्क मास्टर की जगह टीएम भी लिख सकते हो। सो हम येस लिख देंगे एंड डू यू वांट टू कंटिन्यू, so we will tell it yes and running interactive model setup and ये पूछ रहा है कि select the main model for generation updates। तो ये 3 पॉइंट सोनेट यूज करेगा, सो आपकी एंथ्रोपिक की और आपकी परप्लेक्सिटी की यूज करेगा ये। अगर आपको रिसर्च यूज नहीं करना है तो सिर्फ आप एंथ्रोपिक की देकर इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस वर्क्स ओनली इफ यू हैव द एंथ्रोपिक की, आपको वो जनरेट करना पड़ेगा एंथ्रोपिक से जाके। ओके, सो हम लोग इसको इसी में रखेंगे एंड सिलेक्ट द रिसर्च मॉडल। तो रिसर्च मॉडल हमारा सोनार प्रो है जो कि परप्लेक्सिटी का मॉडल है एंड केवल ये 3.5 सोनेट बोल रहा है। ओके, सो अभी ये इनिशियलाइज हो चुका है। आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे फ़ोल्डर में चेंजेस आ चुके हैं एंड अगर हम सिंपली अपना जो कर्सर का एमसीपी है उसे चेक करेंगे, सो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें शो हो जाएँगी लाइक टास्क मास्टर एआई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या करेंगे, जो सिंपली इसको है इसको हम रीस्ट्रक्चर कर देंगे एंड डॉट एग्जाम्पल को हटा देंगे एंड यहाँ पर हमारी एपीआई कीज़ हम ऐड कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट गिव द एंथ्रोपिक एंड परप्लेक्सिटी की, सो आई विल जस्ट ऐड माय की हियर टू इट। एंथ्रोपिक की ऐड कर ली मैंने, अभी परप्लेक्सिटी की भी की ऐड कर ली हूँ मैं। सो आई हैव गॉट दिस की फ्रॉम समवेयर। ओके, सो अभी हमारे पास एंथ्रोपिक एंड परप्लेक्सिटी दोनों की कीज़ आ चुकी हैं। सो एंड इसको यूज़ करने के लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले डिस्कस योर आइडिया विद एआई एंड आस्क फॉर अ पीआरडी with example prd.txt and save it to scripts/prd.txt। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने आइडिया को डिस्कस करना है कर्सर से एंड उसको आपको इस एग्जांपल पीआरडी की तरह में यहाँ पे सारी चीजें लिस्ट करनी है। मतलब कि आपका प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है, कोर फीचर्स क्या है, यूजर एक्सपीरियंस क्या है, टेक्निकल आर्किटेक्चर क्या है, रिस्क एंड मिटिगेशंस। सो ये क्या है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट जिस भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, जिसके आपको टास्क चाहिए ब्रेक डाउन होके, उसको आपको कर्सर से डिस्कस करना है। सो लेट्स डू इट कि हम बोलते हैं एक कस्टमर सर्विस एजेंट बनाते हैं एंड उसका पीआरडी बनाते हैं, मतलब प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सो प्रिपेयर अ पीआरडी फॉर मी जस्ट लाइक द एग्जांपल prd.txt and save it in the scripts folder, say and scripts folder and also एंड दूसरा हमारा टास्क क्या था कि सेव इट इन स्क्रिप्ट्स prd.txt। सो prd एंड आल्सो सेव इट एज अ prd.txt and you have to make this for a
कस्टमर सर्विce agent, AI agent be built in LangGraph and using LLMs, and you have to make the front end and back end also using only JS. But you so prepare the prd.txt for it. ओके, सो अभी ये क्या करेगा कि हमारे एग्जाम्पल डॉट पीआरडी को रीड करेगा एंड उसके जैसा ही एग्जैक्टली सेम एक पीआरडी जो है वो स्क्रिप्ट्स में ऐड कर देगा एंड वो हम लोग फिर यूज करेंगे अपने टास्क बनाने के लिए। सो ये पीआरडी हमें मिल चुकी है एंड इसमें आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिटेल्ड है। फॉर एग्जांपल ओवरव्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमर सर्विस एआई एजेंट प्लेटफॉर्म एंड आप ये कोर फीचर्स देख सकते हो इसका। इसके बाद में जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो आप देख सकते हो, यूआई यूएक्स कंसिडरेशन है वो देख सकते हो, टेक्निकल आर्किटेक्चर है ये देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा डिटेल्ड है, बट इसको और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एक और टेक्निक मैं बताऊँगा। आपको डायरेक्टली ये यूज़ करने की बजाय कि आप डायरेक्टली एक सैंपल मतलब कि पीआरडी जनरेट करनी है वो डायरेक्टली अगर कर्सर से करो, इंस्टेड जो कि मैंने लास्ट टूल आपको बताया था सीक्वेंशियल थिंकिंग, उसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर प्रिपेयरिंग द prd.txt किसी भी चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा यूज़ द सीक्वेंशियल थिंकिंग MCP tool for preparation of this prd.txt and make it as detailed as possible. सो अभी ये क्या करेगा, अभी इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन कर्सर रीजनिंग कैपेबिलिटी एंड एलएलएम की रीजनिंग कैपेबिलिटी, ये सीक्वेंशियल थिंकिंग के एमसीपी सर्वर को यूज करेगा हमारी पीआरडी बनाने के लिए, जिसको हम अपने टास्क मास्टर को प्रोवाइड करेंगे एंड वो हमें टास्क ला कर देगा। सो इट इज अ वेरी पावरफुल वे टू गेट स्टार्टेड विथ ब्रेक डाउन ऑफ योर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। सो अभी हम देखेंगे कि ये किस तरीके से बनाता है। ओके, जो हमारा पीआरडी है वो बन चुका है एंड इसने सीक्वेंशियल थिंकिंग को यूज़ किया है। ऑल्दो थोड़ा-सा टाइम लगा इसमें एक्स्ट्रा, बट जो हमें आउटपुट मिला है इज़ वर्थ इट। ओके, सो इसने एमसीपी टूल को या सीक्वेंशियल थिंकिंग को यूज़ किया, पीआरडी की समरी भी मुझे दी है एंड यू कैन सी कि ये ओवरव्यू यहाँ पे मुझे मिला है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड मुझे मिली है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, टारगेट वैल्यू प्रोपोज़िशन क्या है, कोर फीचर्स क्या है हमारे, कोर फीचर्स ऑलमोस्ट इसने 10 कोर फीचर्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं, यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, की यूज़र फ्लोज़ क्या होने चाहिए पीआरडी में, टेक्निकल आर्किटेक्चर क्या है, सिस्टम कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, लैंग्राफ, डेटाबेस लेयर, बैक एंड, फ्रंट एंड, सब इसने कवर किया है। डेटा मॉडल्स क्या होने चाहिए, इसने यहाँ पे एक तरीके से स्कीमा भी जनरेट करके दिया है, सारी एपीआईज़, एंड पॉइंट क्या होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट रोड मैप क्या होगा एंड इसके बाद में लॉजिकल डिपेंडेंसी चेन क्या है, किस-किस चीज़ पे हमारी डिपेंडेंसी है, एडवांस वर्कफ्लो फेज़ बता दिया इसने, रैशनल बता दिया डिपेंडेंसी ऑर्डर का एंड रिस्क एंड मिटिगेशंस बता दी है और एमवीपी डेफिनिशन एंड स्कोप बता दिया है। रिसोर्स एंड ऑपरेशनल रिस्क बता दी है एंड बहुत सारी फाइंडिंग्स जो इसने की है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, बहुत एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर में सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया है एंड दैट इज़ वेरी गुड। ओके, अब इसके बाद हम इसी पीआरडी को टास्क में ब्रेक डाउन करेंगे क्योंकि इसने जो रोड मैप दिया है वो उतना ज़्यादा बेटर नहीं है। सो हम लोग रोड मैप एंड टास्क के लिए, सब टास्क के लिए टास्क मास्टर को यूज़ करेंगे। सो इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, इसने बोला है कि आस्क कर्सर एजेंट और रन सीएलआई टू पार्स योर पीआरडी एंड जनरेट इनिशियल टास्क। सो हम लोग टर्मिनल का यूज़ करेंगे क्योंकि टर्मिनल इज़ वेरी फास्ट एंड कर्सर के साथ में कभी-कभी उसको समझने में प्रॉब्लम होती है। सो सीएलआई के पास में सिंपली ये हम यहाँ से प्रॉम्प्ट को कमांड कॉपी करेंगे एंड टास्क मास्टर पार्स पीआरडी स्क्रिप्ट्स prd.txt। ओके, सो पीआरडी में भी इस तरीके से लिखना चाहिए मुझे। सो ये इसने यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दिया है एंड ये 10 टास्क में इसको जनरेट करेगा। सो इसको हम लोग और भी तरीके से यूज़ करेंगे। इसके बाद में हम इसका रिसर्च मॉडल यूज़ करेंगे। रिसर्च मॉडल के बाद में हम कर्सर को बोलेंगे कि आपको एक के बाद एक सारे टास्क में वर्क करते जाना है। सो लेट्स सी कि किस टाइप के हम लोग को टास्क जनरेट करके देगा, क्योंकि हमारे इस फ़ोल्डर में आएँगे, टास्क फ़ोल्डर में, एंड ये पार्स कर रहा है अभी पीआरडी एंड जनरेट कर रहा है टास्क। ओके, सो इसने सारे टास्क को जनरेट करके दे दिया है हम लोगों को
एंड सक्सेसफुली पास पीआरडी जनरेटेड इन टास्क। एंड ये जो आप टास्क देख सकते हो तो टास्क डॉट जेसन एंड टास्क 001 किस तरीके से इसने टास्क हम लोगों को जनरेट करके दिया है। टास्क आईडी 1 प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सेटअप एंड डेटाबेस स्कीमा शुड फॉलो द मॉडल्स। सो इस तरीके से इसने हम लोगों को 10 टास्क जनरेट करके दिए है फॉर आवर प्रोजेक्ट, एंड किस किस तरीके से हम लोगों को अलग अलग टास्क बेस पे सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। एंड ये जो टास्क है टास्क डॉट जेसन, इसमें डिटेल में सारी चीज़ें दिख रखी हैं। सो व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं टास्क मास्टर लिस्ट। सो जो हमारे सारे टास्क हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे, एंड उसके बाद हम हर एक टास्क को देख सकते हैं। सो तो ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सेटअप है, रियल टाइम कम्युनिकेशन है, एंड इसका स्टेटस पेंडिंग है, प्रायोरिटी हाई है। सो इसकी मीडियम है, इसकी लो है, प्रायोरिटी वाइज भी ये डिटरमाइन कर देता है। डिपेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले इसकी कोई प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी नहीं है, एंड फिर ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एंड इसके बाद में आप देख सकते हो प्रोजेक्ट डैशबोर्ड है यहाँ पे पूरा, कि आपका कितना टास्क प्रोग्रेस हुआ है, कितना यहाँ पे पेंडिंग है, कितना ब्लॉक्ड है, कितना डिफर्ड है। सो दिस इज वेरी गुड। अगर आपको प्रोजेक्ट अपना खुद से मैनेज करना है एंड यू आर अ सोलो डेवलपर, देन इट इज़ वेरी गुड। सो नेक्स्ट टास्क है टास्क नंबर 1, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सेटअप। प्रोजेक्ट प्रायोरिटी इसकी हाई है। सो स्टार्ट वर्किंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें सेट स्टेटस आईडी 1 स्टेटस इन प्रोग्रेस। तो आप इसको स्टेटस इन प्रोग्रेस कर सकते हो इस कमांड के थ्रू। एंड टास्क मास्टर शो 1। सो अगर आप सिंपली ये अगर लिखोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको जो भी फर्स्ट टास्क है वो डिटेल में यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है यहाँ पे इस तरीके से। तो आप सिंपली इसको पूरा कॉपी कर एंड आप यहाँ पे टैग करोगे कर्सर को कि डू दिस फॉर मी इन द करंट repository and do not stop until you finish this task, and also change the status to in progress, and then complete when in it, and also generate टेस्ट केसेस फॉर इट। बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये टीडीडी होता है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। तो हम टेस्ट केसेस भी जनरेट करेंगे, एंड ऑल्सो जनरेट टेस्ट केसेस फॉर दिस कोड, एंड टेस्ट इट, एंड डू नॉट स्टॉप until all tests are passed, and complete the task 1 in। आप इसको भी टैग कर सकते हैं एंड इसको भी टैग कर सकते हैं। सो इट विल जस्ट स्टार्ट वर्किंग, ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट सेटअप कर देगा। एंड इसी तरीके से आप एक के बाद एक टास्क को कर सकते हो। इसके बाद में आप एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो कि है कॉम्प्लेक्सिटी रिसर्च करना। सो कॉम्प्लेक्सिटी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको टास्क को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करना है, और भी ज़्यादा डिटेल में इस टास्क को आपको चाहिए, तो आप इसका परप्लेक्सिटी का मॉडल यूज़ कर सकते हो फॉर मेकिंग दिस मोर डिटेल्ड। सो दैट्स अबाउट द टास्क मास्टर। एंड आप इसको सिक्वेंशियल थिंकिंग के साथ ही यूज़ करना। सिक्वेंशियल थिंकिंग से पीआरडी मिलेगी एंड इससे टास्क मिलेंगे आपको, एंड ये पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट डैशबोर्ड मिल जाएगा, डिपेंडेंसीज मिल जाएंगी, प्रायोरिटी वाइज लिस्ट सॉर्टिंग मिल जाएगी आपको, एंड सारे टास्क मिल जाएंगे, एंड उसको हम फिर फर्दर रिसर्च भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड, and that is very detailed। तो जो हमें चाहिए we get it। So let's move on to our next MCP server। ओके, सो जो नेक्स्ट सर्वर है हमारा वो है कॉन्टेक्ट 7, एंड इसका हम यूज़ करते हैं जब भी हमें बहुत ज़्यादा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। सो यहाँ पे आप ओवरव्यू में देख सकते हो फेच अप टू डेट वर्जन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन एंड कोड एग्जांपल्स डायरेक्टली इनटू योर प्रॉम्प्ट्स। सो इसको हम यूज़ करते हैं जब भी हमें आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ में डील करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एलएलएम के साथ में वर्क कर रहे हो एक ऐसी चीज़ पे जिसकी उसकी नॉलेज ही नहीं है, या फिर आउटडेटेड नॉलेज है, जैसे कि एमसीपीज। सो एमसीपीज को अगर हमें अपने लैंग्राफ या एजेंट्स में इंटीग्रेट करना है, सो उसकी नॉलेज अभी एलएलएम्स के पास में नहीं है। एंड अगर आप उससे पूछोगे या फिर प्रोजेक्ट डेवलप करने कहोगे ऐसा लैंग्राफ का जिसमें से कि एमसीपी इंटीग्रेशन है, सो वो आपको बहुत ही रॉन्ग कोड देगा। सो इसके लिए आपको एक बाहर से डॉक्यूमेंटेशन यूज करनी पड़ेगी जो कि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ला कर दे। सो उसके लिए कॉन्टेक्ट 7 हम यूज करेंगे, एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है। यू कैन जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर, एंड यू कैन जस्ट ऐड इट इन योर mcp.json, जो कि आपको यहाँ से मिलेगी। में आपका ये वर्किंग हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से कुछ प्रॉम्प्ट दे सकते हो। फाइंड डॉक्स एंड लाइब्रेरीज रिलेटेड टू एमसीपी, इंटीग्रेशन विद LangGraph यूजिंग द कॉन्टेक्ट 7 एमसीपी टूल, एंड एक्सट्रैक्ट ऑल द की इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज रिलेटेड टू नीड टू इंटीग्रेट अ एमसीपी टूल इन माय प्रोजेक्ट ऑफ prd.txt। तो जो अभी हमने पीआरडी बनाई थी, मतलब ये कस्टमर सर्विस एजेंट बॉट, तो इसके लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्योंकि हम इसमें LangGraph यूज कर रहे थे, सो इसमें आपको अगर कोई भी
जो एमसीपी है वो इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए आपको किस तरीके से वो इंटीग्रेट होगा एट द कोड लेवल। सो ये इसके लिए मैंने उसको बोला ये सारे इन्फॉर्मेशन लाओ एंड जस्ट सेव इट इन knowledge.md। एंड आप देख सकते हो इसने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारा जो डेटा है वो मुझे लाकर दिया है। एंड इसको पढ़कर कोई भी जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू एमसीपीज़ को इंटीग्रेट कर सकता है। एंड एक आर्किटेक्चर ओवरव्यू भी दिया है कि LangGraph का एआई एजेंट होगा हमारा, एंड वो एमसीपी के क्लाइंट के साथ में कनेक्टेड होगा, एंड वो बहुत सारे एमसीपी सर्वर से कनेक्टेड होगा, जो कि अलग-अलग डेटाबेस से फेच करेगा सारी चीज़ें। ओके, एंड अलग-अलग सर्विसेज से डील कर सकता है। सो कोर एमसीपी कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसने बताया है, ट्रांसपोर्ट लेयर, कोर कंपोनेंट्स एंड LangGraph और एमसीपी का इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है। टाइपस्क्रिप्ट के ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये पाइथन प्रोजेक्ट्स हैं। बेसिक इंटीग्रेशन पैटर्न क्या है, एडवांस इंटीग्रेशन पैटर्न क्या है, स्टेट के साथ में आप कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हो, एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है कस्टमर सर्विस की, एंड एग्जांपल नॉलेज बेस्ड एमसीपी सर्वर आप अगर यूज़ करना चाहते हो। सो ये किस तरीके से सारी डॉक्यूमेंटेशन इसने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से दी है। सो लास्ट के जो मैंने 3 टूल्स आपको बताए हैं, अगर आप इनको कंबाइंड यूज़ करोगे, पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर सकते हो विद वेरी गुड एक्यूरेसी एंड टाइम। आप सीक्वेंशियल थिंकिंग से पीआरडी लाओ, आप टास्क मास्टर से सारे टास्क अपने ब्रेक डाउन कर लो, एंड knowledge.md आप बनाओ अपने लिए उन चीज़ों पे जिसकी एलएलएम को इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो इन तीनों का यूज़ करके ये तीनों एमसीपी सर्वर्स का यूज़ करके आप पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर सकते हो। एंड एक तो और एमसीपी टूल्स है जिसको हम यूज़ करेंगे, बट दैट इज़ सेपरेट। ये 3 एमसीपी टूल्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, एंड इनको कंबाइंड तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट एमसीपी सर्वर है हमारा ब्राउज़र एमसीपी, एंड हैं हमारे कोई भी ब्राउज़र रिलेटेड टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। सो बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिसमें हमें मैनुअल जाके ब्राउज़र में चीज़ें करनी पड़ती है। सो उसके लिए हम ब्राउज़र एमसीपी को यूज़ कर सकते हैं, एंड कर्सर को जस्ट एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, एंड वो कोई भी हमारा ब्राउज़र से रिलेटेड टास्क कर देगा। सो इसके लिए आपको इसको 2 पार्ट में करना होगा। सबसे पहले इसका क्रोम एक्सटेंशन है, एंड दूसरा इसका एमसीपी इंटीग्रेशन है। तो आपको क्रोम जो एक्सटेंशन है उसको इंटीग्रेट करने के लिए इस पे क्लिक करना है, एंड इट विल टेक यू टू क्रोम एक्सटेंशंस, एंड आपको जस्ट इसको ऐड कर लेना है। दूसरा पार्ट डॉक्यूमेंटेशन का, तो जब आप डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे तो यहाँ पे आपको सेटअप एमसीपी सर्वर मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको सिंपली ये चीज़ कॉपी कर लेना है एंड अपने mcp.json में ऐड करना है, जो कि हमारा ऑलरेडी हम जिस तरीके से ऐड करते हैं कर्सर में जाके एंड ऐड न्यू ग्लोबल एमसीपी सर्वर में, नाउ यू नो। एंड इसको एंड ब्राउज़र एमसीपी को हम जस्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि हमारा ये रेडी हो चुका है या नहीं। सो ये हमारा रेडी होने में जस्ट हाफ अ मिनट लगाएगा। सो वी विल सी कि ये किस तरीके से काम करता है। ओके, सो हमारा ब्राउज़र एमसीपी अवेलेबल हो चुका है, एंड इसमें ये सारे टूल्स आप देख सकते हो, ब्राउज़र नेविगेट, ब्राउज़र गो बैक, ब्राउज़र होवर, ब्राउज़र क्लिक, ब्राउज़र टाइप। सो इसको जस्ट हम यूज़ करेंगे, एंड यूज़ करने के लिए सिंपली हमको कोई भी ब्लैंक पेज ओपन करना है, एंड उसमें ये जो हमने एक्सटेंशन ऐड किया था, इसको सिंपली हमको कनेक्ट कर लेना है, एंड जस्ट हमें वापस से आना जाना है एंड बोलना है go to google.com एंड देन गूगल की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, एंड देन सर्च फॉर द फाइल्स ऑफ रिलायंस डिजिटल फॉर्म। सो सिंपली मैंने इसको बहुत ही सिंपल टास्क दिया है, बट आप इससे और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क करवा सकते हो, एंड इसका यूज़ कर सकते हो आप अपने टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। सो लेट्स सी ये ब्राउज़र एमसीपी को यूज़ कर रहा है, एंड इफ इट इज़ गोज़ टू गूगल.com, ये गूगल.com पे आ चुका है, एंड कुछ एमसीपी टूल्स इसे कॉल करने रहेंगे। सो इट विल जस्ट डू वन बाय वन। सो लेट्स सी अभी क्या-क्या एमसीपी टूल्स कॉल करता है, एंड यहाँ पे ये रिलायंस लिमिटेड को सर्च करना चाहिए बाय नाउ। सो ये और भी परमिशंस माँग रहा है, विल गिव दैट, एंड आप देख सकते हो ये सारे टूल्स को यूज़ कर सकता है जो-जो यहाँ लिस्टेड है, एंड इट विल यूज़ ब्राउज़र नेविगेट एंड ब्राउज़र टाइप का। एंड वन मोर थिंग कि आपको अगर किसी भी टूल के बारे में जानना है, सो यू कैन जस्ट होवर ऑन इट, एंड ये आपको यहाँ पे सारे पैरामीटर्स बता देगा, एंड क्या-क्या चीज़ें इसको एसेंशियल होती हैं या फिर ज़रूरी होती है, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ टूल पे अगर होवर करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। ओके, एंड इट इज़ जस्ट एनालाइज़िंग ऑल द थिंग्स, एंड ये जो है ये सारा विज़न मॉडल पे काम करता है। तो ये जो स्क्रीनशॉट है वो सेंड करेगा मे बी येस, सो इट हैज़ यूज्ड ब्राउज़र स्नैपशॉट। तो ये एलएलएम्स को विज़न मॉडल यूज़ करके जो स्क्रीनशॉट है वो सेंड करेगा, एंड देखेगा कि फिर हम कहाँ पे सर्च बॉक्स है एंड कहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, एंड वन बाय वन ये सारा प्राइस जो है वो फेच करने का ट्राई करेगा। Okay, so Google again ensure we have a fresh session. So yes, it has done very good job, and इसने सर्च करके हमको यहाँ पे डेटा यहाँ पे ही रिटर्न कर दिया है। सो 1417.9, सो ये बिल्कुल करेक्ट डेटा है। सो दिस इज हाउ वी कैन ऑटोमेट आवर ब्राउजर टास्क।
ओके, सो जो सेकंड लास्ट टूल है हमारा, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है ब्राउज़र यूज़ की तरह, बट ये ब्राउज़र के टास्क को ऑटोमेट करने के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बल्कि वेब कंटेंट को आपको फेच करने के लिए यूज़ होता है। मतलब ये एक तरीके से आप ये सोच सकते हो कि आपका एक वेब स्क्रैपर है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो एंड डेटा को सेव कर सकते हो एचटीएमएल, जेसन, प्लेन टेक्स्ट या मार्कडाउन फॉर्मेट में। ओके, सो इसको यूज़ करेंगे हम सेम सिमिलरली, जो हमारी मेथड है उसी तरीके से, एंड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर रखा है फेच एमसीपी, एंड इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन हमें फेच करनी है या फिर एक डेटा फेच करना है, एंड उसको हमें एनालाइज करना है एंड यूज़ करना है। सो लेट्स से ये हमारे पास एक आर्टिकल है wikipedia.org, एंड दैट्स इन 2025। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं, गो टू दिस वेबसाइट एंड यूज़ द फेच एमसीपी सर्वर to get all their data and then save it in the markdown फाइल। सो इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हम देख सकते हैं, जैसे कि वेब स्क्रैपिंग में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी खुद की डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एंड कुछ भी ऐसा टास्क है तो जिसमें हमें ब्राउज़र में जाके सारी चीज़ें फेच करनी है, कुछ डेटा चाहिए हमें ट्रेन करने के लिए एलएलएम्स को, या फिर बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें क्विक पूरा वेबसाइट की समरी चाहिए होती है। सो हम तब जाके इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड ये बहुत यूज़फुल टूल है, जो कि हम देख सकते हैं, एंड इस पे अगर आप देखो कि कितने टूल्स अवेलेबल हैं, so we can just see here and fetch html, fetch markdown, fetch txt and fetch JS। बहुत बेसिक यूज़ का टूल है, बट आई फेल्ट कि ये बहुत यूज़फुल हो सकता है इन सच केसेस जहाँ पे हमें डेटा को एनालाइज़ करना है। सो सिंपली अगर मेरे पास ये है, सो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ स्क्रीनशॉट ये यूज़ कर रहा है, ब्राउज़र नेविगेट ये यूज़ कर रहा है। सो ब्राउज़र एमसीपी को हम ज़रा बंद करते हैं एंड करेंगे यूजिंग द फेच एमसीपी टूल। ओके, सो एंड लेट्स सी कि हमें किस तरीके का डेटा मिलता है, एंड हम उसको किस तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ाइल है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। सो वी कैन जस्ट ओपन इट, एंड इसने शायद यहाँ पे ये सारा डेटा रखा हुआ है, एंड इसने स्टार्टिंग का जो मेन डेटा है वो जस्ट फेच किया है, एंड वी कैन जस्ट यूज़ दैट डेटा टू एनालाइज़ इट। एंड हम इसको किस तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो कि एनालाइज़ द that's in 2025 and extract the key information from this document। या फिर आप इसको समराइज़ भी कर सकते हो कि इसकी समरी बना के आप इसको समझ सकते हो पूरे वेब पेज को। तो इस तरीके से आप कोई भी अपना वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो जस्ट यूजिंग हमारा लास्ट एमसीपी सर्वर है डेस्कटॉप कमांडर, एंड इसको हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग टर्मिनल कमांड्स एंड मैनेज फाइल्स विद डिफरेंट एडिटिंग कैपेबिलिटीज, कोडिंग, शेल एंड टर्मिनल टास्क ऑटोमेशन। सो हमारे कंप्यूटर को ऑलमोस्ट ऑटोमेट करने में एंड उससे रिलेटेड ऑपरेशंस करने में डेस्कटॉप कमांडर का हम यूज़ कर सकते हैं, एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन भी जस्ट सेम होगा। आपको यहाँ से जेसन फाइल उठानी है, जेसन कोड उठाना है, एंड आपको जस्ट इसको पेस्ट कर देना है इसमें इस तरीके से, एंड डेस्कटॉप कमांडर आपका कर्सर में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद तो डेस्कटॉप कमांडर को यूज़ करने के लिए आप किस तरीके से कर सकते हो, लाइक जब हम ये वाला भी अगर प्रॉम्प्ट दे रहे थे, सो इसमें बहुत बार होता है कि कर्सर को बहुत सारी फाइल्स जो है वो खुद क्रिएट करनी पड़ती है। सो ये कर्सर भी कर सकता है, बट यहाँ पे आप देखो कि इसने एमसीपी टूल को कॉल किया है कोई भी फाइल को बनाने के लिए। सो यहाँ पे कोई भी फाइल बनाने के लिए, या फिर कोई भी फाइल सर्च करने के लिए, उसका कंटेंट एनालाइज करने के लिए, या फिर टर्मिनल में कोई टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए ऑटोमेटिकली हम डेस्कटॉप कमांडर का यूज़ कर सकते हैं। एंड आप देखो कि यहाँ पे क्या-क्या टूल्स अवेलेबल है। अगर आपको मैं शो करूँ यहाँ पे जस्ट सेकंड, डेस्कटॉप कमांडर में आप गेट कॉन्फिग, गेट फाइल, रीड मल्टीपल फाइल्स, राइट फाइल। ओके, सो हम एक फाइल यूज़ करेंगे। फाइल यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, रीड करेंगे मल्टीपल फाइल्स, या फिर देखेंगे कि एक डायरेक्टरी में क्या है। ओके, सो मैं इससे पूछूँगा यूज़ द डेस्कटॉप कमांडर टू सी व्हाट फाइल्स आर प्रेज़ेंट इन माय डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर ऑफ सी ड्राइव।
सो मेरी इंटरनल स्टोरेज में डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर होगा सी ड्राइव में, तो उसमें क्या-क्या फ़ाइल्स हैं, उसको मैं एनालाइज़ कर सकता हूँ इसकी मदद से, डेस्कटॉप कमांडर की मदद से। बट ये सिर्फ़ इसीलिए यूज़ नहीं होगा, इसके आप मल्टीपल यूज़ केस देख सकते हो एंड कर्सर में जो फ़ाइल के साथ में वर्क है या फिर टर्मिनल के साथ में वर्क है, तो और भी ज़्यादा बेटर हो जाता है अगर आप सिंपली डेस्कटॉप कमांडर को यूज़ करते हो एंड अगर आपकी कोई भी लिस्ट है मतलब कि सेशंस आपके अगर चल रहे हैं, तो उसको लिस्ट कराने का काम, उसको बंद करने का काम, सारी जो रनिंग प्रोसेसेस हैं सर्वर्स में वो सारा है, कोई भी प्रोसेस को किल कर सकता है एंड आपके कोड को सर्च कर सकता है सारी फाइल्स को। सो ये सारा इसका यूज़ केस है एंड अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से ये हमें फाइल्स लाकर देता है एंड सर्च करता है। सो इट विल जस्ट रन द एमसीपी टूल लिस्ट डायरेक्टरी। सो लिस्ट डायरेक्टरी को हम ओवर करेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं। सो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इसने बिल्कुल करेक्टली सारी फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स को बता दिया है। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ, सो मेरे डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर में ये सारे फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स हैं एंड वी कैन सी कि किस तरीके से ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सारे टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड इसको इसके साथ में वर्क कर सकते हो। सो दैट्स अबाउट द लास्ट एमसीपी सर्वर एंड अभी एक बोनस टिप बची हुई है एमसीपी सर्वर्स के साथ में वर्क करने की। सो वो मैं अभी आपको दूँगा इस पार्ट के बाद में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड उसको यूज़ करके आप कोई भी एमसीपी सर्वर को ये जो आपको बार-बार परमिशन देना पड़ता है, इसको आप खत्म कर सकते हो। ओके? सो लेट्स सी दैट ट्रिक। सो ये एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो कि आप यहाँ पे से यूज़ कर सकते हो। आप अगर फीचर में आओगे एंड यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे इनेबल ऑटो रन मोड है। ऑटो रन मोड को अगर आप क्लिक करोगे सो ये सारे जो आपके कमांड्स हैं उसके लिए आपको पूछेगा नहीं एंड जस्ट इट विल सिंपली रन इट। ओके? कंटिन्यू कर दोगे एंड यहाँ पे आप ये सेम कमांड को दोबारा रन करोगे। सो इसके लिए जो परमिशंस लेनी पड़ती है बार-बार कोई एमसीपी टूल को कॉल करने की, तो ये परमिशन नहीं लेगा, इट विल ऑटो रन इट। सो जब भी आप ब्राउज़र ऑटोमेट कर रहे हो या टर्मिनल ऑटोमेट कर रहे हो या कोई भी ऑटोमेशन का टास्क कर रहे हो, सो आप इसको चालू रख सकते हो बट आपको बहुत ही ध्यान से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देखना है कि कोई ऐसे टास्क ना करे जिससे आपके फाइल्स या फ़ोल्डर्स चेंज हो, डिलीट हो। क्योंकि अगर आप नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के साथ में वर्क करते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, सो उसमें ऑटो रन मोड में चलाना चालू रखना या फिर योलो मोड भी बोलते हैं इसे, तो इसको यूज़ करना या फिर चालू रखना मैं प्रेफ़र नहीं करता हूँ जनरली, बट एमसीपी सर्वर्स के साथ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो वी विल सी कि ये किस तरीके से वर्क करता है एंड ये कमांड रन करने के लिए ये मेरी परमिशन नहीं लेगा। सो इट हैज़ जस्ट यूज्ड द एमसीपी टूल विदाउट टेकिंग माय परमिशन एंड जस्ट गिव मी द ऑल द इन्फॉर्मेशन। ओके, सो ये एक बोनस ट्रिप है एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो फॉर just have a best workflow and better productivity. Okay, so that's all about this video and I hope कि आप इसे शेयर करोगे because I have taken a lot of time to research all these MCP servers and इसका पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि अभी हमारे पास और भी MCP servers हैं जिसको आप यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी अपने आउटपुट को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। So that's from my side. Let's see you in the next video. Thank you.